मैंने कल के वीडियो के अंदर बताया था कि वेबसोल के अंदर आज अपर सर्किट हमें लगता हुआ दिख सकता है। वैसा ही हुआ दोस्तों, वेबसोल के अंदर हमें आज 5% का अपर सर्किट लगते हुए दिखा। दोस्तों वेबसोल के अंदर हमें एक अच्छी रैली दिखी थी रिजल्ट्स आने के बाद में थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दिया था, नेगेटिव स्टेटमेंट दिया था रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर, सोलर सेक्टर के ऊपर। उस वजह से वेबसोल के अंदर हमें 25-30% की गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों ये गिरावट इसके लिए भी हमें देखने को मिली क्योंकि वारी एनर्जीज़ और वेबसोल ये दोनों का काम एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो अगर एक्सपोर्ट के ऊपर कोई भी निगेटिविटी न्यूज़ आती है तो जायज़ है कि स्टॉक्स गिरेंगे। उस वजह से ट्रम्प के स्टेटमेंट की वजह से ये स्टॉक हमें इतना गिरते हुए दिखा। पर जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कल मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था कि न्यूज़ आई है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को प्रेफरेंस ना देकर पीवी मॉड्यूल्स हम यानी कि यूएस वाले इंडिया से ही इंपोर्ट करेंगे, यानी कि चाइना को प्रेफरेंस ना देकर इंडिया से ही सब कुछ इंपोर्ट किया जाएगा यूएसए के अंदर। तो ये कल की वीडियो में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ की वजह से आज सभी सोलर सेक्टर्स के अंदर, सभी सोलर स्टॉक्स के अंदर हमें एक अच्छी रैली बनते हुए दिखी। वेबसोल के जो दो कारण थे यूसी लगने के, वो एक तो ये था कि सोलर सेक्टर के अंदर जो निगेटिविटी बनी हुई थी जिस वजह से लो सर्किट्स लग रहे थे, और साथ ही में एक स्टॉक आरएसआई का भी प्रॉब्लम था। स्टॉक आरएसआई से भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, 82 83 का आरएसआई स्टॉक ने बना लिया था। तो जो पहला कारण था वो यही था, निगेटिविटी इन द मार्केट बिकॉज ऑफ ट्रम्प स्टेटमेंट, जिस वजह से लो सर्किट लग रहा था। और दूसरा था कि आरएसआई बहुत हाई हो गया था। और आज अपर सर्किट लगने के जो दो कारण हैं वो ये है, पहला कि कल जो न्यूज़ आई थी कि इंडिया को प्रेफरेंस दिया जाएगा चाइना को छोड़कर पीवी मॉड्यूल सोलर सेल्स के लिए, इस वजह से वेबसोल इस कंपनी को बेनिफिट हुआ और स्टॉक के अंदर हमें यूसी लगते हुए दिखा। और जो सेकेंड रीज़न है वो ये है कि स्टॉक का आरएसआई बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका था। 83 का आरएसआई का हाई लगाकर 48 के आरएसआई के ऊपर कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा था। इस वजह से आज स्टॉक ने अपर सर्किट हमें लगाते हुए दिखे। स्टॉक के अंदर 28,900 की पेंडिंग ऑर्डर लगी हुई है और वॉल्यूम हुआ था 10 लाख का। तो ठीक ठाक पेंडिंग ऑर्डर लगी हुई है स्टॉक के अंदर। मार्केट आज थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज हुआ, फिर भी स्टॉक ने हमें स्ट्रेंथ दिखाई और अपर सर्किट में स्टॉक क्लोज हुआ। अभी जो लोग का भी लॉन्ग टर्म का व्यू है वो आराम से स्टॉक को होल्ड कर सकता है। स्टॉक अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, आराम से 3,000-3,500 के लेवल्स भी हमें एक साल के अंदर आता हुआ दिख सकते हैं। और जो लोगों का शॉर्ट टर्म का व्यू है तो कल तो हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखेगा ही, पर अगर मार्केट के अंदर निगेटिविटी रहती है तो आप आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। पर अगर मार्केट के अंदर हमें इसी तरह से पॉजिटिविटी दिखेगी और इसी तरह से अगर निफ्टी रिकवर कर आगे हमें नए हाई बनाता हुआ दिखाएगा तो स्टॉक भी हमें एक अच्छी रैली बनाता हुआ फिर से दिखाएगा। पर फिर भी बेटर रहेगा इस सिचुएशन के अंदर कि आप लोग आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करें और कल मार्केट में देखें कि मार्केट स्ट्रेंथ दिखाता है कि नहीं दिखाता है, उसके ऊपर ही पूरा गेम रहेगा आगे का वेबसोल के लिए। तो ऑब्जर्व कीजिए, मार्केट अगर पॉजिटिव रहता है तो हमें स्टॉक अच्छी रैली दिखाएगा, नहीं तो कंसोलिडेट करते हुए भी हमें स्टॉक दिख सकता है। अपना स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखिए और सेफ चलिए। थैंक यू फ्रेंड्स। इसी तरह से अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए और लाइव अपडेट्स चाहिए इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर वीक 1-2 वीडियो डालता हूँ मल्टी बैगर स्टॉक्स की पिक करके। तो अगर आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स वेबसोल के जैसे चाहिए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।